नवाबों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ में संस्कृति, विरासत और वास्तुशिल्प का इतिहास अपनी संकरी गलियों में फुसफुसाता है। मनमोहक इमारतों के गढ़ लखनऊ में लखौरी ईंटों से बने सिकंदर बाग का अपना गुरूर है। सिकंदर महल के नाम से मशहूर नवाब वाजिद अली शाह की रानी उमराव के लिए बनाया गया ये कंट्री हाउस अपनी सुंदरता से ज्यादा क्रांति के लिए जाना जाता है। ये इमारत जानी जाती है उन 2500 हिंदुस्तानियों की कुर्बानी के लिए जो जाते जाते भारत को आजाद करने के लिए क्रांति के एक बड़े सफर की शुरुआत कर गए। सर, जो आज का सिकंदर बाग है वो 1857 का भी उसका ऐसा ही रूप था? नहीं, बड़ा फर्क पड़ा। अभी जो आप सीधी सड़क देखती हैं अशोक मार्ग सिकंदर बाग की ओर आते हुए, ऐसा नहीं था। इसके पहले सड़क सिकंदर बाग पर खत्म हो जाती थी। बाद में सिकंदर बाग को 2 हिस्सों में बांटा गया और जो हम NBRI या नेशनल बॉटनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं वो सिकंदर बाग का ही हिस्सा था। और वह सड़क सिकंदर बाग के बगल से होती हुई गोमती को पार करते हुए आगे निकल जाती। दूसरा फर्क पड़ा, सिकंदर बाग का जो गेट हम देख रहे हैं, भव्य गेट, वह 1857 में बहुत डैमेज हो गया था और जैसा हम इस चित्र से देख सकते हैं। तीसरा फर्क यह था, बार बार हम 2 मंजिली बिल्डिंग का जिक्र करते हैं, लेकिन आज वो बिल्डिंग हमको सिकंदर बाग में नहीं दिखती। दीवारों में भी अगर आप पुरानी तस्वीरों के मुकाबले देखेंगे तो बहुत फर्क आया। 1857 की क्रांति में सिकंदर बाग के विद्रोह जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं। इस विद्रोह के 2500 कुर्बानों में न केवल सिपाही बल्कि तालुकेदारों की सेना, शहरी पुरुषों और महिलाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस लड़ाई में हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश सेना के अफसरों और सिपाहियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। एक ही दिन में 16 विक्टोरिया क्रॉस दिए जाने का रिकॉर्ड भी इसी विद्रोह के नाम दर्ज है। सर, कैसे भारतीय सेनानियों ने ब्रिटिश सेनानियों का प्रतिरोध किया? भारतीय सेनानियों ने बहुत जबरदस्त प्रतिरोध किया। दीवारों में बने हुए छेदों से, खिड़कियों से, छत पर से, जो 2 मंजिली बिल्डिंग थी उसकी छत पर से लगातार भारतीय सेनानियों ने, आजादी के लड़ाकुओं ने गोलियां बरसाईं और ब्रिटिश सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रस्सी से खींच खींच करके अपनी भारी तोपों को वो आगे लाए और सिकंदर बाग की दीवारों पर ब्रिटिश सेना ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेनानियों ने, भारतीय आजादी के लड़ाकुओं ने अपना युद्ध जारी रखा और ब्रिटिश सेना का जबरदस्त मुकाबला किया। सर, कैसे ब्रिटिश सेना सिकंदर बाग में घुसने में सफल हो पाई? जैसा भी हमने आपको बताया, बहुत कठिन जंग चल रही थी और भारतीय लड़ाकू सिकंदर बाग के अंदर थे, ब्रिटिश सेना अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि हम इस प्लान में देख सकते हैं, इस नक्शे में देख सकते हैं, 18 पाउंड की एक तोप सिकंदर बाग का जो आज मुख्य दरवाजा है उसके बगल से दीवारों पर लगातार प्रहार कर रही थी और करीब घंटे भर से ज्यादा लगातार गोले बरसाने के बाद उस दीवार में एक बहुत छोटा सा छेद हुआ, जिस छेद से 1 या 2 आदमी अंदर घुस सकते थे और उसी छेद से होकर के कुछ सिख सिपाही, ब्रिटिश सिपाही अंदर घुसे और उसी समय जो मुख्य दरवाजा अभी भी सिकंदर बाग का हम देख सकते हैं, उसी दरवाजे में दरवाजा थोड़ा सा खुला। कुछ भारतीय सिपाही बाहर रह गए थे, उनको अंदर लाने के लिए अंदर के सिपाहियों ने दरवाजा खोला था। लेकिन कुछ अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे सिख सिपाहियों ने अपनी ढाल उसके अंदर घुसा दी और उसी समय छेद से भी ब्रिटिश सिपाही अंदर घुस चुके थे। उस चक्कर में वह दरवाजा खुल गया और कुछ सिपाही टूटी हुई दीवार से, कुछ मुख्य दरवाजे से अंदर घुस गए और भारतीय सिपाही जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी उसके अंदर उन्होंने घुस करके दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वहां से फिर से ब्रिटिश सेनानियों से लड़ने लगे। सर, ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग ली थीं। कितनी सच्चाई है इस बात? जी, ये एक बड़ी भीषण लड़ाई थी और इस लड़ाई में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। सिकंदर बाग की इस लड़ाई में सिपाहियों ने तो भाग लिया ही, तालुकेदारों के साथ जुड़ी हुई जो फोर्सेस थी उन्होंने भाग लिया और करीब 300 नागरिकों ने भी भाग लिया और हर आदमी औरत आखिरी सांस तक लड़ा। एक पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि सिपाहियों के साथ तालुकेदार के सिपाही और कुछ निग्रस
जो लखनऊ में रह रही थी उन निग्रेस ने भी भाग लिया। मिशेल ने अपनी पुस्तक में पीपल के पेड़ के ऊपर से एक महिला ने किस प्रकार से फायरिंग की और तमाम ब्रिटिश सेना के सिपाहियों को घायल किया, मारा, उसका भी उल्लेख किया है। एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े ब्रिटिश सेना के कुछ सिख सिपाहियों के सिर में गोली लगी। कैप्टन डॉसन ने वैलिस से कहा कि लगता है पेड़ से कोई गोली चला रहा है। वैलिस ने ऊपर देखा तो पेड़ पर कोई था। वैलिस ने ऊपर गोली चला दी। पेड़ से गिरने वाली एक स्त्री थी जिसने लाल जैकेट और गुलाबी ट्राउजर पहन रखे थे। बेल्ट में अभी भी एक घुड़सवार सेना की पुरानी पिस्टल लगी हुई थी। फैलिस बिएटो का 1857 का चित्र बयां करता है कि 1857 के विद्रोह या यूं कहें कि पूरी आजादी की लड़ाई में एक दिन एक जगह प्रतिरोध करते हुए इतने सारे भारतीयों की शहादत का दूसरा कोई और उदाहरण नहीं है। 16 नवंबर का वह दिन और सिकंदरबाग का वह विद्रोह, जिसे इतनी बड़ी शहादत के मद्देनजर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। अफसोस, आज वहां क्रांति की अद्वितीय गाथा का बखान करने वाली ना कोई हेरिटेज गैलरी है, ना कोई संग्रहालय।